हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली और मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपको बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि आपके मुंह में लार कम बन रही है, आपका मुंह बहुत लंबे समय से सूखा सूखा फील हो रहा है या फिर खाना निगला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, और अगर आपने कुछ ड्राई फूड खा लिया है, लाइक अगर आपने बिस्किट खाया, नमकीन खाया, टोस्ट खाया है, तो उसको बिना पानी के साथ निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी पानी के साथ ही निगल पा रहे हैं, बिना पानी के आप उसको निगल नहीं पा रहे हैं खाने को, तो इस कंडीशन को अपन जीरोस्टोमिया बोलते हैं, जिसके अंदर लार कम बनती है। तो ये कंडीशन मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा होती है और देखा गया कि 20% केस में बुढ़ापे के अंदर ज़्यादा होती है। अब अगर मैं इस कंडीशन के बारे में, ये क्यों होती है और इसका आप कैसे घर पे ही ध्यान रख सकते हैं, तो ये बताने से पहले बताना चाहूँगी कि जो अपने मुंह में लार बनती है, जो अपनी सलाइवा है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सलाइवा का पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो खाना है उसको मॉइस्चराइज करके निगलने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा जो अपने ओरल मुंह के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, उनकी काउंट को ये बढ़ने से रोकती है, क्योंकि ये बार बार मुंह की सफाई करने में हेल्प करती है। और जो अगर खाना फंस जाता है मुंह में, तो उसको भी हटाने में, निगलने में सहायता करती है। इसके अलावा ये कुछ मिनरल्स ऐड करती है खाने का, थोड़ा बहुत डाइजेशन में भी काम करती है। इसके अलावा ये जो ओरल म्यूकोजा है, अपनी माउथ की कवरिंग है, और जो अपने गम्स हैं और पेरिडोंटल हेल्थ है, थ्रोट है, उनके मॉइस्चराइजर में, उनकी सफाई में, उनके मेंटेनेंस में ये काफ़ी हेल्प करती है। तो ये तो थे सलाइवा के काम। अपन देखते हैं कि अगर जो जीरोस्टोमिया है वो किस किस कारणों से होती है। तो पहला तो है, अगर आप रेडियोथेरेपी ले रहे हैं या फिर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो इस कारण से भी आपकी सलाइवा कम बनेगी, क्योंकि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है उनको अफेक्ट करता है, जिससे कि सलाइवा कम बनती है। या फिर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक, एंटी हाइपरटेंसिव, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर, या फिर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो इस कंडीशन में ये दवाइयाँ देते हैं। तो अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपकी सलाइवा इन दवाइयों से भी कम बन सकती है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में फ्लूइड लॉस हुआ है, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, या फिर ब्लड हेमरेज, तो उस कंडीशन में भी आपकी सलाइवा कम बन सकती है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी सलाइवा कम बनेगी। कुछ बीमारियों में, जैसे डायबिटीज़ टाइप 1, 2 और जॉगरन सिंड्रोम में भी ये सलाइवा कम बनती है। इसके अलावा अगर आपको एड्स हैं या फिर कुछ इन्फेक्शंस हैं, तो उस कंडीशन में भी सलाइवा कम बनती है। या फिर आपको डेवलपिंग डिफेक्ट है, बचपन से ही जो सलाइवरी ग्लैंड है वो नहीं बन पाई है, तो उस कंडीशन में भी सलाइवा कम बनती है। तो ये सारे थे कारण जिसके कारण से आपके मुंह में सलाइवा कम बनती है। अब अपन देखेंगे कि अगर आपके मुंह में सलाइवा कम बनेगी, तो उसके कारण आपके मुंह में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो पहला तो है कि आपका मुंह काफ़ी ड्राई फील होगा, सूखा सूखा फील होगा, तो इसके कारण आपको निगलने में, खाना निगलने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, या फिर जो खाने का टेस्ट है वो आपको पता नहीं लग पाएगा। इसके अलावा आपकी मुंह में जो म्यूकोजा है, जो माउथ की कवरिंग है, उस पर, और जो आपकी टंग है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपका जो ओरल म्यूकोजा है वो थिन हो जाएगी, उसमें बर्निंग सेंसेशन होगा, उसमें बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, हो सकता है फंगल इन्फेक्शन भी हो, इन्फ्लेम्ड रहेगी। तो ऐसा आपके ओरल म्यूकोजा में देखा जाता है। इसके अलावा आपकी जो टंग है वो उसमें जो पैपिला होते हैं, इसके अंदर नॉर्मली पैपिला होते हैं जो अपनी टेस्ट को पता करने में हेल्प करते हैं, या फिर खाने को चबाने में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। तो ये पैपिला ख़त्म हो जाते हैं टंग के अंदर। और इसके अलावा हैरी टंग, फिशर टंग, और टंग के ऊपर फंगल इन्फेक्शन, ये सब कुछ देखा जाता है। इसके अलावा जो अगर आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ बार बार रिपीटेडली आप इन्फेक्शन होता रहता है, क्योंकि जो ओरल कैविटी है वो सलाइवा नहीं बनती, और उस कारण आपकी मुंह है वो पूरा साफ़ नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर आप कुछ डेंटल अप्लायंसेस पहनते हैं, डेंचर पहनते हैं, तो उसको आपको पहनने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप डेंचर पहनते हैं, तो आपके जो लिप्स के कॉर्नर हैं वहाँ पे कुछ क्रैक्स हो जाएंगे, आपको वहाँ जलन होगी, खून आएगा, या फिर बार बार वहाँ जलन फील होगी। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह। अब अगर आपको ये सब प्रॉब्लम होती है, तो आप इसमें कैसे आपको ध्यान रखना है, आप कैसे खुद का हाइजीन मेंटेनेंस कर सकते हैं।
किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो है कि आप पहला तो अपनी ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, 2 टाइम ब्रश करें, फ्लॉस करें। तो इस तरीके से आप जो अगर आप सलाइवा कम बनेगी तो हो सकता है आपको डेंटल कैरीज भी हो जाएँ या फिर पेरोडोंटल प्रॉब्लम, गम्स प्रॉब्लम, तो उससे बच सकते हैं। ट्राई करें कि कैफ़ीन, कॉफ़ी कम से कम पिए, ट्राई करें बिल्कुल कम से कम अवॉइड करें। और अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, टूथपेस्ट भी आपका अल्कोहल फ्री होना चाहिए। इसके अलावा आप ट्राई करें कि पूरे दिन में सिप बाय सिप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, ताकि आपका जो ओरल मॉइस्चराइज़र है वो मेंटेन रहे और आपका मुंह सूखे नहीं, साथ में आपकी ओरल हाइजीन है वो भी बनी रहे, क्योंकि सलाइवा तो नहीं रहेगी तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप ड्राई फूड है, बिस्किट, नमकीन वगैरह, टोस्ट, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ये खाएंगे तो इसको निगलने में आपको प्रॉब्लम आएगी और मुंह में जलन भी हो सकती है। तो आप ऐसे वाले खाने को, स्पाइसी फूड, ये कुछ ऐसे फूड को खाने में अवॉइड करें। और इसके अलावा आप जो घर पे उपचार कर सकते हैं वो ये है कि आप जो लेमन जूस हैं वो पीने की कोशिश करें दिन में 2-3 बार, तो इससे जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ेगा। आप मिंट फ्लेवर्ड में च्युइंगम भी खा सकते हैं, नॉन स्वीटनिंग मतलब बिना शुगर वाली च्युइंगम भी ले सकते हैं। तो इन सब से आप लगभग अपनी ओरल हाइजीन का और थोड़ा बहुत केयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास विज़िट करें। डॉक्टर के पास विज़िट करके आप ट्राई करेंगी, तो अगर आप उन्हें कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं तो उनका सब्स्टिट्यूट ले लें। मतलब अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं जो कोई स्पेसिफिक इफ़ेक्ट कर रही है तो कोई दूसरी दवाई डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट कर दें, ताकि इफ़ेक्ट तो वही हो लेकिन उसके कारण होने वाला ये जीरोस्टोमिया, मतलब आपके मुंह में जो सलाइवा कम बन रही है वो वाला इफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा आप डेंटिस्ट के पास विज़िट करें और वो आपको कुछ सलाइवरी सब्स्टिट्यूट देंगे और ओरल मॉइस्चराइज़र देंगे, जिनको आप अप्लाई करें और लें, ताकि आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा कम बन रही है वो प्रॉब्लम ठीक हो सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।